अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने वाले हैं एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों ने किए थे बेसिक कॉन्सोनेंट्स। आज हम करेंगे एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट। एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट असल में बेसिक कॉन्सोनेंट से ही बनेंगे। बेसिक कॉन्सोनेंट में सबसे पहले हमने कॉन्सोनेंट किया था ये वाला, इसको हमने पढ़ा था खियोक और गियोक। इसी कॉन्सोनेंट को अगर हम यूज करते हैं एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स में, तो इस कॉन्सोनेंट के अंदर हम एक लाइन का एडिशन कर देंगे। ये जो एक लाइन है इस शेप को इस शेप से डिफरेंट बना रही है, इसको से अलग कर रही है। इस कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे आप खियोक। इसका सेकंड नेम भी खियोक। अब इसकी आवाजें, अगर ये लफ्ज के स्टार्ट पे आया तो फर्स्ट साउंड, अगर स्टार्ट के बाद आया सेकंड साउंड, और अगर बॉटम में आया फच्चा में आया तो थर्ड साउंड। फर्स्ट साउंड हम लेते हैं फर्स्ट नेम के स्टार्ट से, जो कि खे यानी के एच। सेकंड साउंड सेकंड नेम से खे के एच। और थर्ड साउंड इसका एंडिंग साउंड जिस पे ये खत्म हो रहा है वो है काफ यानी के साउंड। तो अगर आप इस कॉन्सोनेंट जो कि बेसिक खियोक और गियोक था, इसमें और एस्पिरेटेड खियोक में फर्क करते हैं, तो यहाँ पे फर्क आता है सेकेंड साउंड में। इस कॉन्सोनेंट का बेसिक खियोक या गियोक का जो साउंड था वो सेकेंड साउंड गाव था, यहाँ पे ये खे आ रहा है। बेसिक में भी पहला साउंड खे था और एस्पिरेटेड में भी पहला साउंड खे है। लास्ट साउंड बेसिक का भी काफ था और एस्पिरेटेड का भी काफ है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर साउंड में फर्क आता है, वो हमने देख लिया। उसके बाद आपके पास कॉन्सोनेंट आता है नियॉन। नियन को एस्पिरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नून के साथ अगर हे मिले भी तो नून और हे की आवाज मिलकर कोई नया साउंड नहीं बनता। तो अगला जो कॉन्सोनेंट है थीगत, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इस थीगत को आपने क्या करना है, इस थीगत के दरमियान में एक लाइन एडिशनल ड्रा कर देनी है। तो ये शेप बन गई जैसे कैपिटल ई हो, इस तरह की ये शेप है। इसको भी वही पढ़ेंगे जो आप इस कॉन्सोनेंट को पढ़ते थे, ये थीगत या दीगत था। इसको आप पढ़ेंगे थीगत थीगत। पहला साउंड पहले टाइम नेम से थे, सेकंड साउंड सेकंड नेम से यानी थे, थर्ड साउंड एंडिंग साउंड यानी के ते। टीएच टीएच और टी। इस तरह से आपके दो एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स हो गए, जो कि हमने दरअसल बेसिक कॉन्सोनेंट में ही थोड़ा सा चेंज करके बनाए हैं। अब हम करने वाले हैं थर्ड एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट, जो कि बनेगा पीएफ से और बीएफ से। इसमें दो लाइंस वर्टिकल थी, दो हॉरिजॉन्टल थी। इसमें वर्टिकल लाइंस लंबी थी और हॉरिजॉन्टल लाइंस शॉर्ट थी। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को लंबा कर देंगे और वर्टिकल लाइंस को हम शॉर्ट रखेंगे। तो ये शेप बन गई जिसको आप पढ़ेंगे, जो आप इसे पढ़ते थे यानी कि खियोक। इसका सेकंड साउंड भी खियोक, सेकंड नेम भी खियोक। फर्स्ट साउंड फर्स्ट प्लेस पे अगर आएगा ये फे की आवाज देगा, सेकंड पे आएगा तब भी ये फे की आवाज देगा, थर्ड पे आएगा तो पे की आवाज देगा। पीएच पीएच और पी। उसके बाद जो अगला कॉन्सोनेंट है वो कह सकते हैं आप शेप में सिमिलर है ईयंग के साथ। तो ईयंग में आप क्या चेंज करने वाले हैं, आप ईयंग के ऊपर दो लाइनें ड्रा करेंगे, एक स्मॉल और एक बिग। दोनों हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दी मैंने, उसके नीचे मैंने ईयंग लिख दिया। अगर ये स्मॉल लाइन जो है इसको वर्टिकल कर दिया जाए और सेकंड लाइन को वैसे हॉरिजॉन्टल ही रहना दिया जाए और उसके नीचे हम ईएम लिख दें, तो ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, ये एक ही कॉन्सोनेंट है, ये एक ही एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट है, जिसको आप पढ़ेंगे हियोथ।
हियोट। फर्स्ट साउंड हे, सेकंड साउंड हे और थर्ड साउंड ते। ये कोरियन एच के लिए यूज करते हैं। हियोट दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। लास्ट कॉन्सोनेंट आपने किया था बेसिक में, ये वाला। इस कॉन्सोनेंट को अगर हम यूज करते हैं तो इससे आप 2 टाइम लिख लें। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन भी था। बेसिक में आपने छियोत या जियोत को 2 शेप्स में लिखा था, तो यहां मैंने पहली शेप को 2 टाइम और सेकंड शेप को भी 2 टाइम लिख लिया। इसमें चेंज करने के लिए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये वर्टिकल भी हो सकती है। ऐसे ही इधर हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। इसको पढ़ेंगे छियोत। सेकेंड नेम भी इसका छियोत। फर्स्ट पे आएगा 6 साउंड, सेकंड पे आएगा 6 साउंड और थर्ड पे आएगा तो ते साउंड, CH, CH और T। तो इस तरह से आपके बेसिक कॉन्सोनेंट्स के बाद एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट्स जो कि नंबर्स में 5 हैं मुकम्मल हुए, जो कि एक्चुअल में हमने बेसिक से ही बनाए हैं। बेसिक में थोड़ी सी अल्टरेशन के बाद हम ये वाले कॉन्सोनेंट्स बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्सोनेंट खियोक जो कि बेसिक था, इसमें हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की तो ये बन गया। ये थीगत या दीगत कॉन्सोनेंट था बेसिक में। इसके सेंटर में अगर एक लाइन लगा दी जाए तो ये वाला एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट बन जाता है। ऐसे ही फियो की लाइनों को, जो इसकी वर्टिकल लाइंस है उनको शॉर्ट कर दिया जाए और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लंबा कर दिया जाए तो ये शेप बनती है, जिसको पढ़ते हैं फियोप और फियोप। ईयम की शेप में सिमिलरिटी है। ईयम के ऊपर अगर 2 लाइन लगी हुई है तो ये ईयम नहीं है, ये हियोत है। जो 2 लाइन लगी है उसमें छोटी लाइन हॉरिजेंटल और दूसरी लाइन है भी हॉरिजेंटल नीचे ईयम। छोटी लाइन जो है उसको हम वर्टिकल करके नीचे हॉरिजेंटल लाइन लिख के और उसके नीचे हम ईयम लिखकर भी हियत बना सकते हैं। ये दोनों तरह से हियत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद छियत या जियत को लिखने के हमारे पास 2 तरीके थे। छियत को पहली शेप को हमने 2 टाइम लिखा और बेसिक से चेंज करने के लिए इसके ऊपर हमने लाइन ड्रा की, स्मॉल हॉरिजेंटल या स्मॉल वर्टिकल लाइन। फिर सेकंड शेप को लिया, उसे भी 2 टाइम लिख लिया। उसको भी चेंज करने के लिए बेसिक शेप से उसके ऊपर एक लाइन ड्रा की, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो ये चारों सूरतों में एक ही कॉन्सोनेंट है जो आपको चारों फॉर्मेट्स में नजर आएगा कोरियन पढ़ते हुए। इसको आप पढ़ेंगे छियोत। छियोत तो जो 6 और ते की आवाज देगा। इसके बाद हम करेंगे अपनी लास्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जो कि जिसका नाम है डबल डबल आर टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स, जो कि नंबर्स में 5 है। 9 बेसिक कॉन्सोनेंट्स थे, उनके बाद 5 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स जो कि मिला के 14 हो गए, और लास्ट पे आ गए हैं हमारे पास डबल या टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स। ये भी नंबर्स में 5 हैं, 14 और 5 19। इस तरह से हमारी इस क्लास में आज 19 कॉन्सोनेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है उसको हम, जो पहला कॉन्सोनेंट है खियोक या गियोक, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे। ये 2 टाइम लिख लिया मैंने। अब इसको पढ़ना चाहिए डबल खियोक, क्योंकि 2 टाइम आया है डबल खियोक कहना चाहिए। हम डबल खियोक नहीं कहेंगे, हम इसकी जगह पे एक नया वर्ड ले आएंगे, सांग। डबल के लिए वर्ड आ जाएगा सांग, ये बन गया है सांग खियोक। इसी सांग खियोक को आप बुक में अगर देखेंगे तो ये जो खियोक है, जब पहला खियोक खत्म हुआ और सेकंड खियोक को हमने स्टार्ट किया तो ये जुड़ी हुई फॉर्म में आ गया, जैसे एफ को लिटाया गया हो।
ये शेप बन गई है। ये दरअसल दो कॉन्सोनेंट्स हैं, दो खियोक हैं जो कि जुड़े हुए हैं। इसको आप पढ़ेंगे सांग खियोक, सांग खियोक। सांग मीन डबल। सांग खियोक पढ़ लें तब भी ठीक है, या सांग गियोक पढ़ लें तब भी ठीक है। उसके बाद आपने ये जो कॉन्सोनेंट यूज किया था, बेसिक कॉन्सोनेंट से आपने एक्सपेंड बनाया था, आपने ये कॉन्सोनेंट लिया थीगत, इसको आपने 2 टाइम लिखा। जब हम इसको 2 टाइम लिख रहे थे तो ये आपस में जुड़ गए। ये दरअसल दो थीगत आपस में जुड़े हुए हैं। इसको आप पढ़ेंगे सांग थीगत या सांग दिगत। उसके बाद आपने इस बेसिक कॉन्सोनेंट को यूज करके आपने फियो बनाया था एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। अब भी हम उसी कॉन्सोनेंट को यूज करेंगे। इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे तो ये 2 दफा फियोप आ गया है, जिसको पढ़ने के लिए आपने करना है सांग सांग फियोप, या आप इसको पढ़ सकते हैं सांग बियोप। उसके बाद जो फोर्थ डबल कॉन्सोनेंट है या टेंस कॉन्सोनेंट है, वो इन कॉन्सोनेंट से डिफरेंट होगा। इसमें आपने ईयों की शेप का कॉन्सोनेंट बनाया था हियोत, लेकिन इसमें हम एक कॉन्सोनेंट था आपके पास इस तरह का जिसको आपने पढ़ा था शियोत, उसे आपने 2 टाइम लिख दिया। यही कॉन्सोनेंट आपने ऐसे भी लिखा था, इस शेप में भी लिखा था। ऐसे लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है, ये एक ही कॉन्सोनेंट है जिसे हमने शियोत पढ़ा था। अब इसको आप पढ़ेंगे डबल डबल शियोत है जिसे पढ़ेंगे सांग शियोत। उसके बाद लास्ट वाला जो डबल कॉन्सोनेंट होगा वो इस कॉन्सोनेंट साथ बनेगा जो कि बेसिक में भी यूज हुआ था। ये है जी शियोत 1 टाइम, ये 2 टाइम, डबल छियोत आया। इसी छियोत को आपने इस फॉर्म में भी लिखा था। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी क्या है, वही कॉन्सोनेंट है। ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, इसे आप पढ़ेंगे सांग छियोत। ये आपके 5 डबल या टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए। जो पहला कॉन्सोनेंट है इसे आप पढ़ेंगे सांख्यक और सांगियक। ये सेपरेट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सांग थीगत जुड़ी हुई फॉर्म में, संग पियक को जुड़ी हुई फॉर्म में नहीं लिख सकते। संग शियत, ये भी संग छियत है, ऐसे लिखा है तब भी ये संग छियत है। इन कॉन्सोनेंट्स के भी 3-3 साउंड होने हैं। अगर ये लफ्ज के स्टार्ट पे आएगा तो फर्स्ट पोजीशन, दरमियान में आएगा तो सेकंड पोजीशन, और अगर बॉटम में आएगा तो थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे इस कॉन्सोनेंट का जो साउंड होगा ये होगा जी काफ, सेकंड पे भी काफ और थर्ड पे भी काफ, यानी के साउंड। ये जो सांख्य कॉन्सोनेंट है जब भी किसी लफ्ज में आएगा, जहां मर्जी आ जाए, लफ्ज के स्टार्ट पे आ जाए, लफ्ज के सेकंड पोर्शन में आ जाए, या बॉटम में आ जाए, फच्चम में आ जाए, ये काफ साउंड ही देगा, के साउंड ही देगा। सेकंड कॉन्सोनेंट है संग थीगत, ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, ये ते साउंड देगा अगर ये लफ्ज के शुरू में आता है। अगर लफ्ज के दूसरे से में आ जाता है तभी ते साउंड देगा। और ये बॉटम में फच्छम में नहीं आ सकता। पूरी कोरियन के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके फच्छम में संग थीगत लिखा गया हो। तो ये टी की साउंड के लिए, टी की साउंड के लिए और थर्ड पे से कोई साउंड नहीं, ना ही इसमें आना है ना इसके साउंड होना है। संग फियोप, संग फियोप अगर लफ्ज के शुरू में आएगा पे साउंड देगा, सेकंड पे आएगा तो भी ये पे साउंड देगा, और थर्ड पे इनके फच्छा में ये भी नहीं आ सकता। तो इस तरह से आपके 3 कॉन्सोनेंट्स
डबल कॉन्सोनेंट्स पूरे हुए। चौथे पे आएंगे तो ये है संग शियोत। ये बेसिक में जो आपने कॉन्सोनेंट किया था शियोत, उसको डबल कर दिया है, तो जो उसकी आवाज थी सिंगल में वही आवाज इसकी डबल में होगी। यानी कि इसको आप यूज करेंगे शीन साउंड के लिए या फिर सीन साउंड के लिए। सेकंड पे भी इसकी साउंड सेम वही है जो इसकी सिंगल में थी, शीन या सीन। और थर्ड पे ये ते साउंड देगा, ये एस, एस एच, एस, एस एच और टी। तो इस तरह से आपके 4 डबल कॉन्सोनेंट्स या टेंस कॉन्सोनेंट्स मुकम्मल हुए। लास्ट कॉन्सोनेंट संग छियोत, जो कि आपने बेसिक छियोत से बनाया है, इसकी आवाज बिल्कुल नई आवाज है, पहले आप इसकी आवाज से नहीं आपने यूज की हुई। ये चे साउंड के लिए यूज होगा। चे स्टार्ट पे आए तब भी चे, दरमियान में आए तब भी चे, और थर्ड पे इनके फच्छम में ये नहीं आएगा। तो इसको मैं अपनी तरफ से ये स्पेल दे रहा हूं चे साउंड के लिए। आप इसको जैसे मर्जी चाहें आप लिख लें, ये चे साउंड के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आपके सारे कॉन्सोनेंट्स 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स मुकम्मल हुए। लास्ट क्लास में आपने सीखे थे बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो कि नंबर्स में 9 थे। आज हमने उन्हीं बेसिक कॉन्सोनेंट्स को यूज करके एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स 5 बनाए, और फिर उन्हीं बेसिक कॉन्सोनेंट को यूज करके हमने डबल या टेंस्ड कॉन्सोनेंट्स बनाए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 19 कॉन्सोनेंट्स पूरे हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्स स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। Thank you for watching. Subscribe.